आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, प्रश्न हमें दे रखा है कि वे प्रोटीन जो क्या करते हैं, जैविक प्रक्रम में विशेष त्रिविमीय संरचना में उपस्थित होते हैं, जैविक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं और प्राकृत प्रोटीन कहलाते हैं। जब प्रोटीन की प्राकृत अवस्था में इस पर तापमान जैसे तापमान का प्रयोग होता है या फिर एसिड को मिलाया जाता है तो भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन जैसे पीएच में चेंज होना इत्यादि किए जाते हैं तो इसका विकृतीकरण हो जाता है। इसका कारण स्पष्टीकरण करना है। विकृतीकरण में हम लोग लिखेंगे कि विकृतीकरण में जो रासायनिक रूप से प्रोटीन की संरचना है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी बदल जाती है। प्राथमिक संरचना नहीं बदलती लेकिन द्वितीयक और तृतीयक संरचना में परिवर्तन आता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होता है किसी भी प्रोटीन के अंदर, भौतिक परिवर्तन जैसे कि क्या है, उसका तापमान बढ़ा दिया गया। भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन जैसे उसमें क्या है, हमने अम्ल को मिला दिया। तो भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के कारण जब क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन के कारण क्या होता है, प्रोटीन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो H बंध बने होते हैं, जैसे कि द्वितीयक संरचना के अंदर हेलिक्स जो होता है उसके अंदर हम लोग देखते हैं तो पेप्टाइड बंधन वगैरह ऐसा कुछ। तो रासायनिक परिवर्तन के कारण क्या होता है, प्रोटीनों के H बंध क्या हो जाते हैं, प्रोटीनों का जो H बंध है वो क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। H बंध होता है वो होता है विचलित हो जाता है और जो गोलिकाएं होती है वो क्या है, खुल जाती है। जैसे हम लोग इस तरीके की शेप में देखते हैं तो क्या है, गोलिकाएं जो होती है वो खुल जाती है, गोलिकाएं खुल जाती है। और जो हेलिक्स होती है, जो हेलिक्स संरचना होती है वो क्या होती है, अकुंडलित हो जाती है। तो गोलिकाएं खुल जाती है और हेलिक्स संरचनाएं जो होती है वो क्या होती है, अकुंडलित हो जाती है। तो हेलिक्स संरचनाएं अकुंडलित हो जाती है जब क्या होता है, विकृतीकरण होता है। हेलिक्स संरचनाएं अकुंडलित हो जाती है, अकुंडलित हो जाती है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण में रासायनिक रूप से प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है वो नहीं बदलती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि रासायनिक रूप से जो विकृतीकरण में क्या होता है कि रासायनिक रूप से संरचना नहीं बदलती है। रासायनिक रूप से प्राथमिक संरचना जो होती है वो नहीं बदलती है, प्राथमिक संरचना नहीं बदलती है। लेकिन जो द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना है, द्वितीयक संरचना होती है प्रोटीन की और जो तृतीयक संरचना होती है, द्वितीयक संरचना तथा तृतीयक संरचना, उनमें क्या होता है कि परिवर्तन आ जाता है। तो उस संरचना में क्या होता है, रासायनिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं वो किन किन में, द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना में हो जाते हैं और प्राथमिक संरचना में नहीं होते हैं, नहीं बदलती। किंतु द्वितीयक और तृतीयक संरचना क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। और विकृत प्रोटीन अपनी क्या करता है, जैविक क्रियाशीलता खो देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो विकृत प्रोटीन, अब ये संरचना परिवर्तित हो गई है इनकी और इनमें क्या हो गया है, विकृतीकरण आ गया, विचलन हो गया है। तो विकृतीकरण के कारण क्या होती है, तो विकृतीकरण के कारण जो विकृत प्रोटीन होते हैं, विकृतीकरण के कारण जो विकृत प्रोटीन है, विकृत प्रोटीन अपनी जैविक क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, जैविक क्रियाशीलता खो देते हैं। और विकृतीकरण क्या होता है, विकृतीकरण में प्रोटीन जो होता है वो अवक्षेपित हो जाता है। तो विकृतीकरण से क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो अवक्षेपित हो जाता है और ये अपनी क्या करते हैं, जैविक क्रियाशीलता को खो देते हैं प्रोटीन। और क्या होता है कि H बंध विचलित हो जाता है, गोलिकाएं खुल जाती है और हेलिक्स संरचनाएं हैं होती है वो क्या होती है, अकुंडलित हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं कि जो पनीर बनाना जो होता है ना वो, और दही का जमना जो होता है वो, तो इस हिसाब से पनीर और दही का जो हमारे पास में होता है वो, तो पनीर का बनना और दही का बनना, ये दो एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास में। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।